ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपका ये श्रावण मास फलदायी होगा। तो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फिर से एक नया वीडियो, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारे देश की 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। वह कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और उनसे जुड़ी कुछ कथाएं और कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है, जो एक दीप्तिमान अग्निमय प्रकाश स्तंभ है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, जो भगवान शिव के दिव्य प्रकाश या तेज का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख है सोमनाथ मंदिर, जो कि स्थित है समुद्र के किनारे वेरावल हिस्से में, गुजरात में। ये मंदिर प्रसिद्ध है इसकी पौराणिक कथाओं के लिए, जैसे कि चंद्रदेव ने यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे दर्शन करने से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दूसरे स्थान पे है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में स्थित ये मंदिर शिव और पार्वती माता को समर्पित है। यहाँ पे इन दोनों ही लोगों की पूजा की जाती है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और शक्तिपीठों में से एक भी माना जाए। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती और शिव जी यहाँ पहुंचे थे अपने पुत्र के वियोग में, और इसीलिए यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। तीसरे स्थान पे है बहुत ही प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है एवं यह ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए थे, और महाकालेश्वर जी को मृत्यु के देवता के भी रूप में पूजा जाता है। इसीलिए लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। चौथे नंबर पे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे माददा नामक द्वीप पे। इस द्वीप की जो आकृति है वो ओम के प्रतीक से मिलती है, इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ा ओमकारेश्वर महादेव। माना जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग दो मंदिरों में विभाजित है, एक ओमकारेश्वर महादेव और दूसरे हैं अमरेश्वर महादेव। पांचवें स्थान पे हैं बाबा बैद्यनाथ, जिसे वैद्यनाथ धाम भी बोला जाता है। यह स्थित है झारखंड के देवघर में। इन्हें मनोकामना पूर्ति महादेव के भी नाम से जाना। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि इस पे त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा है, जो कि 5 विकारों का प्रतीक है। और सावन मास में दूर दूर से लोग यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आते हैं। छठवें स्थान पे आते हैं भीमा शंकर। ये मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के ऊपर। 3200 फीट की ऊंचाई पे बना ये सुंदर सा मंदिर मनमोहक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने इस जगह पर भीमा का वध किया था और सभी देवी देवताओं के लिए यह जगह पूजनीय हो गई, और सभी ने प्रार्थना की कि भगवान शिव इस स्थान पे रहें, और इसे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पे यह सुंदर मंदिर मनमोहक है और फलदायी भी है। कहा जाता है यहाँ आकर आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। सातवें स्थान पे आते हैं रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पे स्थित ये भव्य मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय पाने के बाद भगवान शिव की यहाँ पे स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में 2 शिवलिंग की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा था, उतनी ही देर में
माता सीता ने रेत से शिवलिंग की स्थापना कर दी थी। और जब हनुमान जी वापस आए तो वो भी एक शिवलिंग लेकर के आए। इसीलिए वहां पे दो शिवलिंग हैं, एक रामलिंगम और दूसरा विश्वलिंगम। 8वें स्थान पे है गुजरात के द्वारका के पास स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे नागों के देवता के भी रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दारुका नामक एक राक्षस जो कि महादेव के भक्त थे, उन्होंने सुप्रिय नाम के एक भक्त को बंदी बना लिया। बंदी बनने के बाद सुप्रिय ने अपनी पूजा जारी रखी और इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। लेकिन दारुका को गुस्सा आया और वो उसका वध करने चला। यह देख करके भगवान शिव खुद प्रकट हुए और उस राक्षस का वध किया। तभी से यह जगह नागेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। 9वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित विश्वनाथ मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है अपनी मान्यताओं के लिए। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पे स्थित है। काशी को मोक्ष की नगरी भी माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और लोगों का कहना है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है। मान्यता ये भी है कि विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव और पार्वती माता का आदि स्थान है। 10वें स्थान पे है त्र्यंबकेश्वर महादेव। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित यह मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि यह शिवलिंग है 3 मुखी, जो कि प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। यह हिंदू मंदिर प्रसिद्ध है काल सर्प दोष और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी। यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है ब्रह्मगिरी पर्वत पे और गोदावरी नदी भी यहाँ से उगम हुई थी। 11वें स्थान पे है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड राज्य में स्थित ये ज्योतिर्लिंग आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में एवं 4 धाम की यात्रा में भी ये शामिल है। 3500 फीट की ऊंचाई पे स्थित यह केदारनाथ मंदिर पंच केदारों में शामिल है, जो कि भगवान शिव के 5 रूपों को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ पे आकर के और शिवलिंग की पूजा की थी, जिससे कि उनके सभी पापों से उनको मुक्ति मिल सके। आखिरी स्थान पे है कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, जो कि स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरुल गांव में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भ्रूष्मा नामक एक भक्त ने 101 पार्थिव शिवलिंग यहाँ पे बना करके और उनकी पूजा की थी, जिससे कि प्रसन्न होके भगवान शिव ने खुद उन्हें दर्शन दिए थे और उसके बाद ही इसका नाम पड़ा कृष्णेश्वर महादेव। माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र करने से संतान की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों से निवारण मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें इस सावन के महीने में। हर हर महादेव।